हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन में बोला है कि परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो कैटायन का साइज यानी कि मेटल का साइज इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता है स्टेबिलिटी। देखिए परऑक्साइड क्या होता है, O2-2, 2- भी कह सकते हैं या फिर और सुपर ऑक्साइड को बोलते हैं O2-। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि अगर हम एल्कली मेटल की बात करें तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, डाउन दी ग्रुप जो होता है बच्चों हमारा साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, कैटायनिक साइज भी इंक्रीज होता है। और अगर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जैसे ये परऑक्साइड जो और सुपर ऑक्साइड ये एनायन है, ये एनायनिक पार्ट होंगे, तो ये जो है इनका साइज होता है बड़ा बच्चों। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है और लार्जर साइज कैटायन लार्जर साइज एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जिस वजह से डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बी ऑप्शन में कह रहा है इंक्रीज इन स्टेबिलिटी इन A is due to stabilization of large anions by larger cations through lattice energy effects। तो बच्चों यहाँ कहा जा रहा है बी ऑप्शन में कि जो ए में जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है कि जो लार्ज एनायन है और जो लार्ज केटायन है उनके लैटिस एनर्जी इफेक्ट की वजह से। ऑब्वियसली इनमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट रीजन है इसका। सी ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। सी ऑप्शन में कह रहा है जो लिथियम फ्लोराइड है यानी कि LiF है, इसकी लो सॉल्युबिलिटी क्यों है, क्योंकि हाई लैटिस एनर्जी है। अभी हमने बच्चों बात करी कि जिसका अगर लार्ज साइज केटायन है वो स्टेबलाइज अच्छे से करेगा लार्ज साइज एनायन को। सिमिलरली स्मॉलर साइज केटायन है वो स्टेबलाइज करेगा स्मॉलर साइज एनायन को। तो इसके लिए रीजन बिल्कुल ठीक है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। whereas low solubility of cesium iodide is due to smaller hydration energy। अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी, देखिए फजान्स रूल को फॉलो करता है। फजान्स रूल क्या कहता है कि केटायन का साइज जितना छोटा हो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा हो उसकी उतनी अच्छी हाइड्रेशन एनर्जी। बट यहाँ तो सीजियम प्लस इसका ये जो केटायनिक पार्ट है इसका साइज तो बड़ा है, तो जिस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और ये लो सॉल्युबल है। इसकी लो सॉल्युबिलिटी का रीजन अलग है, LiF के लो सॉल्युबिलिटी का रीजन अलग है। तो हम जो इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो। डी ऑप्शन में बच्चों कह रहा है कि जो NaOH है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाता, जबकि बच्चों NaOH तो डेलिकेसेंट होता ही है नेचर में, वो तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, उसको आप ऐसे खुले में रखेंगे वो फटाक से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये गलत है, NaOH डज नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, नहीं फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चों जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे A, B एंड C। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.